हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने नई टॉपिक लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? मोदी जी ने ये नई शिक्षा नीति दी। क्यों दी? 34 साल पुरानी अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा प्रणाली को सरल बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ये शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ठीक है, 1986 की जो बहुत 34 साल पुरानी हो चुकी थी, उसकी कमियों को दूर करने के लिए सामने लाई गई। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत MHRD का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो MHRD का नाम है उसे बदलकर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। और ये वाली जो पॉलिसी है, ये वाली जो नीति है, वो क्यों आई? 1986 की कमियों को दूर करने के लिए आई। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए याद आपको। नेक्स्ट आता है हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, समानता, उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ें और स्थायी शिक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान जो है केंद्रित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से मुद्दों पर? गुणवत्ता पर, समानता पर, उत्तरदायित्व पर और स्थायी शिक्षा पर। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? के कस्तूरी रंगन की। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति द्वारा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? 2019 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा केंद्र पर देश के GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। GDP के कितने हिस्से पर रखा गया इसका लक्ष्य? 6% हिस्से पर। एक बहुत मेन क्वेश्चन, जो हमारी वर्तमान में जो शैक्षिक मॉडल चल रहा है 10+2 का, ठीक है, उसके स्थान पर कौन सा शैक्षिक पाठ्यक्रम आ गया है? 5+3+3+4 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10+2 को हटाकर कौन सा रख दिया गया है? 5+3+3+4 को। नेक्स्ट पॉइंट, तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सरल बनाने के लिए तकनीकों के प्रयोग का बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ठीक है, तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन पर जो है बल दिया गया, लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए जो स्टूडेंट डिसेबिलिटीज वाले हैं। ठीक है, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किक निर्णय यानी कि लॉजिकल डिसीजन और नवाचार की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ इनोवेशन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये पूरी की पूरी अभी तक पढ़ी है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं? सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की। ठीक है, और दूसरा मॉडल कौन सा था? ये 5+3+3+4 का। ओके, और GDP में कितना प्रतिशत होगा? इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट 6% का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं। MHRD का रीनेम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है ये आपको पता है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, NEP 2020 के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स, शिक्षा और सीखने यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना, एजुकेशन और लर्निंग के ऊपर। MHRD वर्तमान में 2 विभागों, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्य करता है। कौन कौन से? स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्य करता है। बात करते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा की यानी कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एजुकेशनल कोर्स का 2 समूहों में विभाजन कर दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित
और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। याद रखना, 3 से 8 साल के लिए एजुकेशनल कोर्स, 3 से 6 साल के लिए बाल वाटिका, प्री स्कूल वगैरह सुनिश्चित करना। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों यानी कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1, कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कि 3 से 8 वर्ष में क्या कहा गया है, 3 से 6 वर्ष में क्या कहा गया है और 6 से 8 वर्ष में क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी स्कूल को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित यानी कि मल्टी लेवल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, किसको दी जाएगी? मल्टीपल लेवल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं अब ECCE की यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। इससे जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। यानी कि किस किस के साझा सहयोग से किया जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बात करते हैं अब बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फर्स्ट पॉइंट, NEP 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMFLN की स्थापना की मांग की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा MHRD ने किसका दिया था? NMFLN। ओके, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NMFLN। राज्य सरकार द्वारा 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालय बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए एक योजना तैयार करेगी और कक्षा 3 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय होंगे। ठीक है, भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण मिलेगा यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रमोशन होगा एंड प्रिजर्वेशन होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, तीनों की तीनों भाषाओं का यूज़ किया जाए, इस पर बल दिया गया। साथ ही इस शिक्षा नीति में मदर टंग को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। ठीक है, कि कक्षा 8 के भी आगे उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। नो ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको लेना ही लेना है। ठीक है, बात करते हैं अब डेफ स्टूडेंट्स की। डेफ स्टूडेंट्स यानी कि बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मैंने बहुत ढूंढ के डाल रखे हैं इसके अंदर, सारे आपको याद करने हैं। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थान HEI में भाषा विभाग को मजबूत बनाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया। यानी कि मोटी मोटी बात में अगर देखें तो मातृभाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि मातृभाषा को अपनाओ। ठीक है, बात करते हैं अब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव क्या क्या दिए गए हैं NEP 2020 के अंदर, तो ये भी याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक भी मिस मत कीजिएगा। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्ययन प्रणाली के विकास पर बल दिया गया जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला
और विज्ञान यानी कि आर्ट्स और साइंस की जो ये एक्टिविटीज़ हैं, शैक्षणिक विषयों पर पाठ्यक्रम होगा। पाठ्येतर गतिविधि यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 6। कक्षा 6 की अगर मैं बात करूं तो कक्षा 6 के अंदर क्या होगा? शैक्षिक पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 6 के अंदर क्या होगा? शैक्षिक पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि हमारी एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, एनईपी 2020 में छात्रों की सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम को अपनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, हमने इसके अंदर देखा बहुत सारे पॉइंट्स, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि 5वीं में क्या होना चाहिए, 6ठी में क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इन सभी पॉइंट्स को आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, वैसे ही दिमाग में बैठ जाएंगे आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। ठीक है, छात्र कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर होंगे या फिर एमसीक्यू आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, पर सेमेस्टर वाइज या फिर एमसीक्यू वाइज ये सब चीज़ें हम ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये इतने सारे पॉइंट्स अभी पढ़ लिए हैं, 8 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं कि क्या क्या हमें चेंजेस लाने होंगे, राइट। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट। आगे आने वाले बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड असेसमेंट बॉडी परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख याद रखिएगा, परख नामक। ठीक है, नाम है इसका परख। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधारों के बारे में। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी झांझलेबाजी होगी, हाँ भी किसी को भी टीचर लगा दिया, नो। प्रमोशन भी अच्छे से होगी, उनके प्रदर्शन के आकलन के हिसाब से होगी। ठीक है, टीचर्स के बारे में बातें हो रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। हमारे टीचर्स के लिए क्या क्या विकास किया जाएगा? राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर टीचर एजुकेशन हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री क्या होगी? मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी 4 साल की एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, 4 साल का मतलब 3 साल की बीए और 1 साल की बीएड हो जाएगी। ठीक है, उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं अब, हायर एजुकेशन इन इंडिया। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन सीट को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो ग्रेजुएशन कोर्स में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे हायर एजुकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 सालों के बाद डिप्लोमा, 3 सालों के बाद स्नातक की डिग्री यानी कि बैचलर्स की डिग्री और 4 सालों के बाद शोध के साथ स्नातक यानी कि रिसर्च ग्रेजुएट की डिग्री उनको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर्स डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च ग्रेजुएट हो जाएगा वो। ओके, बात करते हैं विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक यूजीसी राष्ट्रीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि NAC बैंक दिया जाएगा। ठीक है, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। मतलब देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग की। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा यानी कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय यानी कि सिंगल बॉडी के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। ठीक है, अब आता है हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों यानी कि 4 इंस्टीट्यूशंस बॉडीज़ का निर्धारण जो है किया जाएगा। इसमें क्या क्या नाम आते हैं, एक्सचेंज आता है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन आता है, फाइनेंसिंग आता है, एक्रीडेशन आता है। ठीक है, बात करते हैं इन सब के बारे में। एक्सचेंज के अंदर क्या होगा आपका, ये एक्सचेंज के अंदर आता है आपका NCTE यानी कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन यानी कि मानक निर्धारण, इसमें आता है आपका GEC। तीसरा आता है आपका फाइनेंसिंग जिसमें आपका आता है HEGC। HEGC का मतलब क्या है, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। एक्रेडिटेशन के अंदर कौन सा आता है आपका, प्रत्यायन के अंदर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC NAC। ओके, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 सालों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता यानी कि ग्रेजुअल ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, महाविद्यालयों की जो है 15 साल की समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT IIM के समकक्ष इक्विवेलेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बहुविषयक शिक्षक और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जैसे IIT है, IIM है, इस टाइप की स्टार्ट की जाएंगी। अन्य सुधार, और कौन कौन से सुधार किए जाएंगे भाई, शिक्षा मूल्यांकन, एजुकेशनल असेसमेंट, योजनाओं के निर्माण यानी कि प्लान्स फॉर्मुलेशन और प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में तकनीकी के प्रयोग यानी कि टेक्नोलॉजी आइडिया पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस साल की गई थी, 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू करी गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू करी गई थी। भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस साल की गई थी, 1986 में करी गई थी। पहली 1968 में किसने करी थी, इंदिरा गांधी ने करी थी। दूसरी कब हुई थी, 1986 में हुई थी। 3 क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो चुके हैं। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, 6886 डबल डबल। ठीक है, और हमारी जो किसके द्वारा करी गई थी, पहली वाली इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू करी गई थी। 3 क्वेश्चन हो गए आपके NEP के, और इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरी उसके अंदर डिटेल समरी दे रखी है उसको अच्छे से याद कीजिएगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी, 34 वर्षों बाद करी गई थी। कितने वर्षों बाद करी गई थी, 34 वर्षों बाद की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी, ये 2021-22 तक लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति
2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन का नाम क्या है? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ये इनका पूरा नाम था। पेपर में आता तो टिक कर देना। नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया? NHEB के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्या पता क्वेश्चन ही आपके दिमाग में रह जाए और सीधा आप आंसर को टिक कर दें। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया था? NHEB के अंतर्गत जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2000 को मिली। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर इसको लागू किया गया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां थी, कुछ इसके अंदर सुधार करने थे, इसीलिए हमने इस वाली नीति को सामने लेकर आ ये वाली नीति पेश की गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 2020 नीति है बहुत इंपॉर्टेंट नीति है और इसके अंदर ना बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 3 साल से 18 साल। ठीक है फ्रेंड्स, कितने साल तक? 3 साल से 18 साल तक की आयु वर्ग को रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी को। कौन सी भाषा को फ्रेंड्स? अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 से 18 साल तक की आयु वर्ग को शिक्षा देने की बात करी गई है, 5वीं तक अंग्रेजी को खत्म करने की बात करी गई है, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन, कक्षा 5 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 तक। कौन से वर्ष तक? 2030 तक। ठीक है फ्रेंड्स, उनको अच्छी शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और 5वीं क्लास में क्या है आपका? मातृभाषा के बारे में बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, व्हाट इज GER? GER क्या होता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 2030 तक। इसमें क्वेश्चन ये पूरा नहीं आ रखा, तो क्वेश्चन आप दोबारा सुन लो। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, निशंक थे। बात करते हैं अब हम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? बहुत इजी, अभी मैंने पढ़ा था, HECI का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो 6ठी क्लास से जो है ये शुरू किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको याद करवाया था, इंटर्नशिप भी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। देश में शोध को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की करी जाएगी स्थापना? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस वीडियो के अंदर। नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष का कर दिया गया है ये?
3 से 4 वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब जो है विकसित की जा रही हैं। ई पाठ्यक्रम, ठीक है, ई पाठ्यक्रम को हम पढ़ाएंगे। इसके लिए हम क्या है वो कर रहे हैं, इसके लिए हम NETF यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, बना रहे हैं ये। नई शैक्षिक नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिक स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 2025 तक, ठीक है फ्रेंड्स, 2025 तक जो है इसको बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1998 में करी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1987 से 88 तक में लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अभी तक हमने इसके अंदर ये 27 क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना है, आपको ये सारे के सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1985 में, यानी कि 1985 में हुई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा करी है? 20 अगस्त तक। कब तक करी है? 20 अगस्त तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और कब तक लागू कर देगा? 20 अगस्त तक लागू करने की उसने घोषणा करी है। ठीक है फ्रेंड्स, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो कौन सी है नीति? द्वितीय शिक्षा नीति के अंदर संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? कितने स्तर पर बांटा गया है फ्रेंड्स? 3 स्तर पर। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ये हैं फ्रेंड्स हमारे के कस्तूरीरंगन साहब। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये है हमारा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये है आपका CABE कैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार आ चुकी है। 1968 में इंदिरा गांधी के समय पर, 1986 में राजीव गांधी के समय पर, और 2020 पे हमारी मोदी सरकार के समय। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार आई है। इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। ठीक है, 1968 में, 1986 में, और अब ये 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रहेगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1992 में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। क्या हो गया है फ्रेंड्स? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, MHRD का नाम बदलकर। मई 1916 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। क्या नाम है उनका? TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी मई 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। कौन सी ग्रेड तक? कक्षा 5 तक, यानी कि ग्रेड 5 तक। ठीक है, वो किस में पढ़ाएगा? मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा के अंदर। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुवाद कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 50%। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज